ईरान और अमेरिका हालात इंतहा पर हैं। जंग के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन असल कहानी शायद कुछ और ही है। एक ऐसी दुनिया जो एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है, वहां सुपर पावर्स के बीच एक ऐसी खुफिया मुलाकात होने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। देखें, ये कोई मामूली बहरान नहीं है। ये एक ऐसा लम्हा है जहां बस एक गलत कदम और दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और इसी शतरंज की बिसात पर एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। भाई, अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका तो खुलेआम जंग की धमकियां दे रहा है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, फ्रांस और जर्मनी भी उसके साथ हैं। यानी ईरान पर प्रेशर समझे कि बिल्कुल पीक पर है। और बात सिर्फ धमकियों तक नहीं है। अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा वहां लाकर खड़ा कर दिया है। ये इस बात का खुला इशारा है कि हालात किसी भी वक्त हाथ से निकल सकते हैं। ये सिर्फ पावर प्ले नहीं है, ये सीधी सीधी जंग की तैयारी है। और सदर ट्रंप के बयानात तो जैसे इस आग पर तेल का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बहरी जहाज़ों का बहुत बड़ा अस्करी काफिला होता है ना, इसे फ्लोटेला कहते हैं। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये इतनी बड़ी ताकत होती है जो किसी भी जंग का पासा पलट सकती है। चलें, अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, जिसने सारा खेल ही बदल दिया। ठीक उसी वक्त जब टेंशन बिल्कुल पीक पर थी, मॉस्को में एक बहुत ही खुफिया मीटिंग हुई। हुआ ये कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड हैं वो पहुंच गए क्रेमलिन, सीधा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने। इस मीटिंग की टाइमिंग वो सबसे ज़्यादा अहम थी, और एक बात साफ थी, ये कोई आम डिप्लोमेटिक मीटिंग बिल्कुल नहीं थी। इस मीटिंग की जो सबसे खास बात थी वो था उसका अंदाज। ये किसी सदर से डिप्लोमेसी पर बात करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक फील्ड मार्शल के साथ मीटिंग थी। समझे, एक वॉर काउंसिल जहां ट्रेड की नहीं बल्कि जंगे हिकमत अमली की बात हो रही थी। और फिर इस मीटिंग के फौरन बाद ही एक ऐसी खबर आती है जिसने सबको चौंका दिया। एक बहुत बड़ी डील, एक ऐसा मुआहदा जो रूस और ईरान के बीच एक नए और शायद खतरनाक अलायंस की बुनियाद रख रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब जंग सर पे खड़ी हो तो इतने अरबों डॉलर का मुआहदा, इससे आखिर खरीदा क्या जा रहा है? क्या ये वाकई सिर्फ इकोनॉमी की बात है, या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? $25 बिलियन। और ये रकम किस लिए है? एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए। यानी सरकारी तौर पर तो कहा जा रहा है कि भाई इससे बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। देखें, ऑफिशियल स्टोरी तो यही है कि ये सब बिजली के लिए है, लेकिन असल सवाल ये उठता है कि क्या इससे सिर्फ बिजली ही बनेगी या कुछ और बनाने का भी प्लान है? और शायद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कुछ बन भी चुका है? तो अब जरा देखते हैं कि ये मुआहदा सिर्फ कागजों से निकलकर जमीन पर कैसे नजर आ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो अब एक्टिव हो रहा है। तो हो क्या रहा है? आमना होमस में जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं। रूस से जदीद तरीन फौजी हथियार ईरान पहुंच रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि रूसी और चीनी साइंटिस्ट वहां ग्राउंड पे मौजूद हैं, और ईरान का जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसे बहुत तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। यहां टेक्नोलॉजी की एक अलग ही जंग शुरू हो गई है। एक तरफ अमेरिका अपने इत्तेहादियों को अपाची हेलीकॉप्टर्स दे रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ईरान को नाइट हंटर हेलीकॉप्टर्स दे रहा है। और कहा यह जा रहा है कि उनके सेंसर्स अपाची से भी बेहतर हैं। तो ये सिर्फ हथियार देना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है। तो यहां आता है सबसे बड़ा पॉइंट। कहा यह जा रहा है कि यह सब कुछ सिर्फ ईरान के डिफेंस के लिए नहीं हो रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, एक साजिश, अमेरिका को एक बहुत बड़े जाल में फंसाने की। और यहां तारीख दोहराई जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को एक ना खत्म होने वाली जंग में फंसाकर तोड़ा गया था। कहा जा रहा है कि अब वही प्लान अमेरिका के लिए है ईरान के अंदर। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। अमेरिका को एक ऐसी ना खत्म होने वाली जंग में उलझा दो कि उसकी मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों की ताकत खत्म हो जाए, यहां तक कि वो खुद ही टूट जाए। और इस पूरे टाइम में रूस और चाइना सिर्फ साइड पर बैठकर इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कैसे दुनिया का पावर बैलेंस बदलता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या अमेरिका अनजाने में एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा है जो एक सुपर पावर एम्पायर को खत्म करने के लिए बिछाया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली कई दहाइयों तक तारीख देती रहेगी।